जोहार दोस्तों, आज हम दोनों सहयोगी आपके सामने एक साथ उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि हम आप लोगों के सामने क्या लेके आने वाले हैं और हमारा उद्देश्य क्या है आपके सामने आने का। हमने बेसिकली ये सोचा था कि झारखंड में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी उनकी तैयारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और इसी क्रम में हमने ये भी कहा था कि हम सबसे पहले जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा जो सहायक आचार्य की जो भी वैकेंसी आई हुई है कक्षा 1 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए, इस परीक्षा के साथ हम लोग अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम अपने सहयोगी के साथ श्री कैलाश मिश्र जी के साथ सहायक आचार्य के जो नियम सकते हैं, जो विज्ञापन में उल्लिखित मुख्य बातें हैं, उसका सिलेबस है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। कैलाश जी से निवेदन करूंगा कि कुछ इस विषय में अपने व्यूअर्स को बताएं। थैंक यू संदीप जी। जैसा कि सबको जोहार दोस्तों, आप लोग जान रहे होंगे कि अभी झारखंड में अगर कोई सबसे बड़ा वैकेंसी है जिसमें सबसे ज़्यादा नियुक्तियाँ होनी है तो वो सहायक आचार्य है। 26,000 एक पद का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है और परीक्षा जो संभावित है जून में हो जाए, संभव है ऐसे। और 26,000 एक पद बहुत होता है, खासकर तब जब इसमें जेटेड पास लोगों को पहले अवसर दिया गया था, हालांकि बाद में सीटेड वालों को मौका दिया गया है। तो देखा जाए तो इसमें झारखंड के लोग ही आएंगे, क्योंकि जेटेड ज़्यादातर वही लोग पास हैं, या फिर सीटेड जिनको अलाउ किया गया है वो भी एक शर्त के साथ अलाउ किया गया था कि जो झारखंड के वासी हैं और वो सीटेड पास हैं तो उनको ही अवसर दिया गया है। तो झारखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और 26,000 एक पद बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अगर मेहनत करें, अच्छी रणनीति के साथ में, तो निश्चित रूप से सफल हो जा सकता है, इसमें हो सकता है इसमें। तो इसमें जैसा आप जानते भी होंगे कि क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अलग अलग इसमें वैकेंसी है और साथ में जो पारा शिक्षक हैं उस शर्तों को पूरा करते हो उनके लिए 50% जो पद है वो आरक्षित भी किया गया है। तो उनके लिए तो खैर बहुत बेहतर है, लेकिन जो पारा शिक्षक नहीं भी है तो अगर वो भी सही तरीके से अगर तैयारी करते हैं और हम लोग का पूरा जो मार्गदर्शन रहेगा उसमें, तो निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें सिलेबस से पहले इसलिए हम बताते हैं आपको इसका विद्यमान के बारे में, जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसके पहले जो सहायक शिक्षक की नियुक्तियां हुआ करती थी उसमें ग्रेड पे कुछ और था, इसमें कुछ और है। तो साथ में पदनाम भी परिवर्तित कर दिया गया है, चेंज हुआ है, तो इस विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ, आपको बता दूं कि पहले जो नियुक्तियां हुआ करती थी उसमें सहायक शिक्षक का पद हुआ करता था, उसका नाम जो था वो सहायक शिक्षक था और उसमें जो 1 to 5 के लिए 4200 ग्रेड पे और 6 to 8 के लिए 4600 ग्रेड पे उसमें दिया जाता था। जो 1 to 5 के लिए नियुक्तियां होती थी उसमें इंटर ट्रेन उसको टीचर कहते थे और जो 6 to 8 थे वो ग्रेजुएट ट्रेन टीचर कहे जाते थे। तो उसमें 1 to 5 के लिए 4200 ग्रेड पे का प्रावधान था और 6 to 8 के लिए 4600 का था, जो काफ़ी अच्छा था। लेकिन चूंकि राज्य में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी थी और बहुत सारा पद सृजित किया जाना था, जिस कारण से यहाँ लगभग 50,000 पद सृजित किए गए, तो वैकल्पिक रूप में एक जो सहायक शिक्षक का जो पद था उसका नाम तब्दील करते हुए सहायक आचार्य कर दिया गया। और साथ में चूंकि नियुक्तियां काफ़ी की जानी थी तो निश्चित रूप से स्टेट पे बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन था, जिस कारण से इसका ग्रेड पे कम किया गया। तो अभी 1 to 5 के लिए 2400 ग्रेड पे है और 6 to 8 के लिए 2800 ग्रेड पे है। लेकिन अब इसे ग्रेड पे बनाया जाए, क्योंकि 2400 और 2800 ग्रेड पे भी बहुत अच्छा होता है और जो क्लरिकल कैडर होता है उससे भी अच्छा ग्रेड पे है इसका। जहाँ क्लरिकल कैडर का ग्रेड 1900 है, ये 2400 और 2800 है। और साथ में इसमें अवसर ये भी है कि अब 10 साल के बाद आप फिर सहायक शिक्षक बन जाते हैं या फिर आपको 4200 और 600 ग्रेड मिल जाता है। मतलब वैसे जो नियुक्त होंगे 1 to 5 के लिए वो 10 साल के बाद उनको ग्रेड पे 4200 हो जाएगा और जो 6 to 8 में नियुक्त होंगे वो 10 साल को 4600 ग्रेड पे हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो जो कुल मिलाकर के एक अच्छा सैलरी इसमें भी बनेगा। खैर वो तो बात की चीज़ है, पहले है कि हम इसमें चयनित हो जाए और आपको एक अच्छा रोजगार मिल जाए और सभी अपने स्टेट में, झारखंड से राज्य में जिसमें अगर देखा जाए तो अन्य दूसरे राज्य की तुलना में यहाँ पे ओल्ड पेंशन लागू है। फिर यहाँ मेडिकल के लिए अलग तरीके का व्यवस्था किया जा रहा है कि आप उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 1000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी खर्च होगा वो सरकार पे करेगी, ऐसा एक संकल्प बनाया जा रहा है फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इस वैकेंसी की, जो शिक्षक का जो नौकरी होता है, शिक्षक का जो वर्क प्रोफाइल होता है
इसमें सेटिस्फेक्शन आपको पूरा मिलेगा। एक शिक्षक के रूप में आपके सामने और भी बहुत से विकल्प उपलब्ध होंगे, आप बच्चों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो जॉब सेटिस्फेक्शन है इसमें आपको पूरा मिलेगा। इसीलिए एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप योगदान देकर समाज में आप अपना नाम भी अच्छा आगे ले जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा टास्क ये है कि हमें इसमें चयनित होना है, और चयनित होने के लिए हमें इस पे अपना पूरा एफर्ट लगाना है। तो चयन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य होता है किसी भी परीक्षा में चयन होने के लिए, परीक्षा के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है, जो आयोग परीक्षा ले रही है उसने जो सिलेबस जारी किया है, उस सिलेबस का गहन अध्ययन, उसके हर टॉपिक्स पर इतने सारे बिंदुओं पर आपको अध्ययन करना होगा कि वो टॉपिक से आपका प्रश्न छूटे नहीं। और इस पे कभी भी शॉर्टकट मेथड पे हम लोग को आगे नहीं बढ़ना है। अगर कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक का हमें समग्र अध्ययन करना है, तभी जाके हमें आगे सफलता मिलेगी। तो एक बार हम लोग सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रहलाद जी कुछ बताएंगे सिलेबस के बारे में। जैसे कक्षा 1 से 5 के लिए विषय की कोई बाध्यता नहीं है, तो इसका जो मुख्य परीक्षा का विषय और पाठ्यक्रम है कक्षा 1 से 5 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए, इसमें कुल 3 पत्र की परीक्षाएं होंगी। तो पत्र 1 में हमारा हिंदी, इंग्लिश और जो झारखंड सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएं हैं उनके 100 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और इसकी परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, और यह परीक्षा अर्हत प्रवृत्ति की है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि इस परीक्षा में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको पास करना है। इसमें प्राप्त जो प्राप्तांक हैं आपके मेरिट लिस्ट पे जोड़े नहीं जाएंगे। ये अर्हत प्रवृत्ति का है, इसमें आप कम समय में अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। और ये पत्र 2 जो कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड राज्य के द्वारा अधिसूचित भाषाएं, तो इसमें भी वही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं, साथ में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, इन विषयों को भी इसमें जोड़ा गया है। ये भी 100 प्रश्न होंगे, पूर्णांक भी इसका 100 होगा, और ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। और ये आपको बता दें कि ये आपके मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा योगदान इस पेपर का होगा, क्योंकि इसके अंक आपके मेरिट लिस्ट पे जुड़ेंगे। तो पत्र 3 पे हम लोग आते हैं। इसके कुल 3 भाग हैं। पहला सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, दूसरा सामाजिक विज्ञान, और तीसरा विज्ञान एवं गणित। ये तीनों परीक्षाएं सभी अभ्यर्थियों के लिए होंगी। इसमें विषय चयन का सुविधा आपको नहीं मिला है। और इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पत्र 3 का जो प्रथम भाग होगा, इसमें सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं, पूर्णांक इसका 50 होगा, मतलब हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। पत्र 3 का जो भाग 2 होगा वो सामाजिक विज्ञान, कुल 75 प्रश्न, पूर्णांक भी इसका 75 है। और पत्र 3 का जो तीसरा भाग है विज्ञान एवं गणित, इसमें भी कुल 75 प्रश्न होंगे, और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो कुल 300 प्रश्न का आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। और जो 100 नंबर जो हमने जो पत्र 1 का जो अभी उल्लेख किया था वो आपका अर्हत प्रवृत्ति का होगा, उसके प्राप्तांक आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। और तृतीय पत्र की जो परीक्षा होगी वो 3 घंटे की होगी। तो पत्र 2 और पत्र 3 इसका आपको गहन अध्ययन करना है। और पत्र 1 जो है जिसमें कि क्वालिफाइंग पेपर है, ये आप सीमित अवधि में तैयारी करके इसमें आसानी से आप अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। आगे थोड़ा कैलाश जी इसको और विस्तृत से कुछ बताना चाहेंगे तो। निश्चित रूप पे आप लोग जिन्होंने फॉर्म भरा होगा उन्होंने ये सिलेबस को डाउनलोड भी कर रखा होगा, और आप लोगों ने इसका अध्ययन भी किया होगा एक बार। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें अगर कुछ छूट गई हो, आप लोग जब देख नहीं पाए वो हम लोग बताएं उसके बारे में। जैसे कि इसमें जो पेपर 2 है वो उसका नंबर जुड़ेगा मैदान में, पेपर 3 का नंबर भी जुड़ेगा। पेपर 2 जो है वो आपका रीजनल ये जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसमें 15 भाषाएं हैं। आप लोगों ने पहले ही चयन कर रखा होगा उसमें, तो वो पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो पेपर 3 है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 200 नंबर का है, और उसमें सामाजिक ज्ञान और समसामयिकी, फिर सामाजिक विज्ञान और फिर गणित, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो ये काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है आपके सिलेक्शन के लिए। तो अब है कि सिलेबस तो इसमें दिया हुआ है, काफ़ी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन
चूंकि ये जो एग्जामिनेशन होगा वो एक शिक्षक की नियुक्ति करने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे आयोग का ये एक रहेगा, मापदंड रहेगा कि हम कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछें, क्योंकि हम टीचर उसी को बना सकते हैं जो कि बच्चों को भी समझा सके बातों को। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम जांच करते हैं किसी का भी, तो बहुत संभावना है कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफी कंसेप्चुअल बेस्ड रहेंगे, फैक्चुअल भी रहेंगे लेकिन कंसेप्चुअल भी रहेंगे। इसलिए पढ़ाई जो है वो उसी स्तर से किया जाना चाहिए कि क्वेश्चन अगर फैक्चुअल है तो भी हम हैंडल कर लें, और अगर कंसेप्चुअल है तब भी हम कर लें। और जैसा भी आप देख रहे होंगे कि अभी ये ट्रेंड जो चल रहा है, जैसे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको कई खंडों में से बांटा गया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान और समसामयिक, इसमें क्या है कि जो प्रतिदिन की घटनाएं हैं ना, उसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, इसमें भी आपके हिस्ट्री ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछाए जाते हैं और उससे पूछे जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर इसको अगर शॉर्ट करें तो हम देख सकते हैं इसमें कि इसमें समसामयिक में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, मतलब कंप्लीट ये वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे और फैक्चुअल बेस्ड होंगे, और इसको मिसलेनियस क्वेश्चन कह सकते हैं। और जहां तक बात इसमें जो सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है, इसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, मतलब अपन जो हमारी जो दिन प्रतिदिन जो अभी घटनाएं घट रही हैं, विगत कम से कम एक वर्ष विगत की घटनाओं का हमें पूरा ज्ञान रखना होगा। साथ ही क्या क्या वैज्ञानिक प्रगति हुई देश में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसका अध्ययन हमें करना होगा। भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी से संबंधित ज्ञान और महत्वपूर्ण घटनाएं। मतलब आपको इसके अलावा पूरा खोल करना है, ये कंप्लीट जीएस का अध्ययन आप लोगों को करना होगा। इसमें भारत का इतिहास, संस्कृति, भारत का भूगोल, पर्यावरण, इकोनॉमिक्स, जो आर्थिक परिदृश्य हमारा, जो फ्रीडम मूवमेंट था देश का, स्वतंत्रता आंदोलन, साथ ही एग्रीकल्चर, साथ ही भारत के प्राकृतिक संसाधन, उनकी विशेषताएं, भारत का संविधान, साथ साथ देश की जो राजनीतिक प्रणाली है, जैसे पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, ये सारी चीजों का इसमें अध्ययन आपको विस्तृत करना होगा, और इन सभी पोर्शनों से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की भी सामान्य जानकारी रखनी होगी। तो सेकंड पार्ट है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में कोई स्पेशलाइजेशन की बात नहीं है। इसमें जैसे कि आयोग ने अपने सिलेबस में लिखा है कि दिन प्रतिदिन के अवलोकन के अनुभव पर आधारित विज्ञान के सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न ही होंगे। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो मैट्रिक स्तर तक जो हमारी एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनका अध्ययन इसके लिए पर्याप्त होगा। तो इसका तीसरा पार्ट है सामान्य गणित। इस विषय में सामान्यतः अंकगणित, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति, सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेंगे, और ये भी मैट्रिक या 10th लेवल के स्तर के सारे प्रश्न होंगे। इसका चौथा पोर्शन है मानसिक क्षमता जांच, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। तो इसमें भी जो है वर्बल और नॉन वर्बल, ये दो कैटेगरी के रीजनिंग पूछे जाएंगे इसमें। और इसमें सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि से प्रश्न रहेंगे। पांचवा भाग है कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान। क्योंकि आज कंप्यूटर का युग है, इसलिए आयोग ने अपनी लगभग सभी परीक्षाओं में कंप्यूटर से संबंधित एक पोर्शन को रखा है। और इसमें बहुत ही हार्ड नहीं, लेकिन जो कंप्यूटर का जो सामान्य उपयोग लोग करते हैं दिन प्रतिदिन, उसके संबंध में आपका इसमें ज्ञान को देखा जाएगा। जैसे कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण क्या क्या हैं, उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम लोग काम करते हैं, एमएस विंडो, एमएस ऑफिस, इंटरनेट के संचालन के संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो डे बाय डे यूज से रिलेटेड चीज़ है, कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ा, इसका आपको ध्यान रखना होगा और उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। और अंतिम जो इसका भाग है झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न। एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सामान्य अध्ययन जो पहला भाग है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी का जो पहला भाग है सामान्य अध्ययन, इसमें भी झारखंड के संबंध में प्रश्न रहेंगे।
और झारखंड राज्य से संबंधित आपको अलग से विशेष रूप से इसमें अध्ययन करना होगा। ये जीएस के प्रश्न में भी रहेंगे और झारखंड से अलग सेक्शन से भी ये प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की क्या भूमिका थी, झारखंड में कौन सी विकास योजनाएं अभी सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं केंद्र और राज्य के समन्वय से चल रही हैं, साथ ही झारखंड से जुड़े हुए खेल खिलाड़ी जो अभी हमारे झारखंड से जो खेल के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं देश विदेश में, वैसे लोगों के बारे में जानकारी रखना है। झारखंड के जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, यहाँ के लोगों की जो नागरिक उपलब्धियां हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का क्या योगदान है, इस विषय में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का सिलेबस पर आगे कैलाश जी कुछ आप लोगों को बताएंगे। इसमें कुछ 4 पत्र हैं। जैसा कि 1 to 5 के लिए विस्तृत रूप से संदीप जी ने बताया आपको। 6 to 8 का जो शिक्षित जो टीचर बनेंगे उन्हें हम लोग कहेंगे स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य। जिस तरह 1 to 5 3 पत्रों में विभाजित था, ये इसमें 4 पत्र हैं और जो पहला पत्र है वो 1 to 5 की तरह ही है, क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें भी जो आप माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा जो है जो आपके रहते हैं उसी का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न 100 रहेंगे, पूर्णांक भी 100 और 2 घंटे की परीक्षा होगी। पत्र 2 जो है वो भी 1 to 5 की तरह ही है, जो भाषाएं वहाँ थी वही भाषाएं यहाँ भी है। इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका पूर्णांक भी 100 है और 2 घंटे की परीक्षा होगी। और ये जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, बल्कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें इस नंबर को जोड़ा जाएगा। जो तीसरा पत्र है सामान्य विज्ञान और समसामयिकी, ये भी 100 नंबर का है, ठीक उसी तरह से है जैसा 1 to 5 में था, लेकिन यहाँ पे 100 नंबर है, वहाँ पे नंबर कुछ अलग था। इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। और जो चौथा पत्र है वो वैकल्पिक है, मतलब उस अभ्यर्थी अपने अनुसार उसको चूज करेंगे। इसमें चूंकि जो 6 to 8 के जो शिक्षक बनते हैं वो 3 तरह के शिक्षक होते हैं। एक होते हैं सामाजिक विज्ञान के शिक्षक, दूसरे होते हैं गणित और विज्ञान के शिक्षक और तीसरे होते हैं भाषा शिक्षक। तो इसी कारण से चूंकि उनका क्वालिफिकेशन अलग अलग होता है और वो पढ़ाते भी अलग अलग विषयों को है, जिस कारण से इसमें अलग अलग व्यवस्थाएं रखी गई है। तो इसमें अभ्यर्थी जो है अपने जो ग्रेजुएशन का पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग वो चूज कर लिए होंगे पहले ही। तो इसमें जो है आपका अगर गणित और विज्ञान के शिक्षक को देखा जाए तो इसमें गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ये 5 सेक्शन रहेगा इसमें, और जिसमें से 3 सेक्शन का ही चयन करना है और हर सेक्शन से 60 क्वेश्चन होंगे। मतलब अगर कोई गणित, भौतिकी और रसायन का चयन करता है तो गणित के 60 क्वेश्चन रहेंगे, भौतिकी के 60 क्वेश्चन रहेंगे और रसायन शास्त्र के 60 क्वेश्चन रहेंगे। इस तरह उनको 180 क्वेश्चन का जवाब देना होगा और उनको 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 खंड से होंगे। हाँ, सिर्फ 3 खंड आप चयन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें 5 खंड है और इसमें कोई बाध्यता नहीं है। अगर कोई चाहे तो भौतिकी, रसायन शास्त्र और वनस्पति विज्ञान का चयन भी कर सकता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं थी कि कि इसी ग्रुप का चयन करना है, ऐसा नहीं है। 5 ऑप्शन है, 5 में 3 का चयन कर सकते हैं, किसी भी 3 का। और इसमें ये क्वालिफाइंग, इसमें मिनिमम मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, मतलब 33% अंक जो है आपको लाना ही होगा, उसके बाद मेरिट में आपका नंबर जोड़ा जाएगा। और जो सामाजिक विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हैं उनके पास भी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र और व्यापार अध्ययन, कुल 7 विकल्प है इसमें, जिसमें 3 का चयन करना है। अभ्यर्थी चाहे तो इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान का चयन कर सकते हैं, चाहे तो इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र का चयन कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरे का भी चयन किया जा सकता है। ये भी उसी तरह से 180 नंबर का है, 3 घंटे समय मिलेगा और इसमें भी 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आपकी कॉपी जो है जांच की जाएगी। और जो भाषा शिक्षक है उसके लिए यहाँ प्रावधान किया गया है कि 15 विषय डाले गए हैं। इस 15 विषय में से किसी एक विषय में आपको ग्रेजुएट होना होगा और इसके जो प्रश्न रहेंगे उसमें 50 प्रश्न तो 180 रहेंगे, लेकिन उसमें 50% प्रश्न जो है वो अंग्रेजी से पूछे जाएंगे और 50% प्रश्न जो है वो इन्हीं विषयों में से किसी जिसका चयन आपने किया होगा उसी से पूछा जाएगा।
और ये भी 180 नंबर का है और 3 घंटा समय इसको मिलेगा। तो इसमें अभ्यर्थी जो है या तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं, या विज्ञान और गणित शिक्षक बन सकते हैं, या फिर भाषा के शिक्षक बन सकते हैं। तो इसका भी कुल पूर्णांक अगर देखा जाए तो 180 आपका जो है वो जो जिसका नंबर जुड़ेगा मेरिट में, तो 180 नंबर और एक पेपर 2 और एक पेपर 3 टोटल मिलाकर 380 नंबर का ये होगा जिसके नंबर जुड़े, और 1 नंबर का वो क्वेश्चन होगा जिसका नंबर नहीं जुड़ेगा। तो 380 का ही तैयारी करना है हम लोग को बेहतर तरीके से। और बताइए, तो जो मुख्य बिंदु पर हमें चर्चा करनी थी वो सिलेबस ही सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और आगे हम लोग सिलसिलेवार हर सिलेबस के अकॉर्डिंग हर बिंदु पर हम अपने लेक्चर्स डालेंगे। अभी वर्तमान में YouTube में हमारा जो वीडियो आएगा वो GS फॉर ऑल करके आएगा, मतलब हम एक GS की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपको सहायक आचार्य में मदद करेगा, वो GS का अगर आप अध्ययन करते हैं तो ये थोड़ा सा आपका विस्तृत अध्ययन होगा, और झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं आएंगी उसमें आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगा। और इसके अलावा GS के अलावा हम झारखंड और करेंट अफेयर्स का भी रेगुलर क्लास लाने जा रहे हैं, आप उनको नियमित रूप से देखें। कोई सुझाव आपकी तरफ से हो तो हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे, आप उसमें हम लोग से बात कर सकते हैं। बाकी आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आप हमें YouTube पर भी कमेंट कर सकते हैं, और अगले वीडियो में एक व्हाट्सएप नंबर हम लोगों को शेयर करेंगे, इस पर आप हम लोग से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।